सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, 15 वर्षीय राजकीय सेवा में हिंदी मेरा प्रिय विषय रहा है। हिंदी साहित्य से संबंधित वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सफलता का माध्यम है। इस हेतु मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें तकरीबन 20,000 प्रश्नोत्तर बन चुके हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि हिंदी साहित्य से संबंधित सीक्वेंस में ऐसा कोई भी प्रश्न शेष न रहे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इस हेतु मैंने अपना 100% दिया है। प्रयास अभी भी जारी है। शुरू करते हैं भक्ति काल प्रश्न संख्या 251 से। द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदाभेदवाद चैतन्य महाप्रभु, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदाभेदवाद चैतन्य महाप्रभु। बासर की संपत्ति उलूक जियो न चितवत पंक्ति किसकी है? बासर की संपत्ति उलूक जियो न चितवत पंक्ति किसकी है? केशवदास। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम। हित तरंगिणी कृपाराम। सुंदर श्रृंगार किसकी रचना है? सुंदर कविराय की। सुंदर श्रृंगार रचना सुंदर कविराय। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र। भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचनाएं हैं? रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु रचना रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रचना रूप गोस्वामी की है। पद्मिनी चरित रचना किसकी है? पद्मिनी चरित रचना लालचंद। दक्कनी हिंदी के किस कवि को शम्सुल उस्क अर्थात भक्तों का सूर्य कहा जाता है? दक्कनी हिंदी के किस कवि को शम्सुल उस्क भक्तों का सूर्य कहा जाता है? साहमी रावजी। साहमी रावजी। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? गंग कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की कथा की रचयिता जटमल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की कथा के रचयिता जटमल। जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा। जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद। जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा पंक्ति नूर मोहम्मद। किस संत कवि जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? किस संत कवि की जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? दादू दयाल। दादू के शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन। दादू के शिष्य रजब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन। हरिदासी जिसको निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं, हरिदासी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है? नाथ पंथ। हरिदासी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ।
कबीर वचनावली किसकी रचना है? कबीर वचनावली किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास। संत कबीर आलोचनात्मक पुस्तक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संत कबीर पुस्तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत कबीर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं उदयदास और मीराबाई। उदयदास और मीराबाई। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। जायसी के गुरु शेख मोहिदी। जायसी के गुरु शेख मोहिदी। उस्मान के गुरु हाजी बाबा। उस्मान के गुरु हाजी बाबा। मोहिंका आशेसी की कोहराही। मोहिंका आशेसी की कोहराही पंक्ति किसकी है? जायसी। अगला प्रश्न है संत कवि और गुरु। कबीर के गुरु रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद। रैदास के गुरु रामानंद। पीपा के गुरु रामानंद। धन्ना के गुरु रामानंद। सिंगा के गुरु का नाम था मनरंगीर। सिंगा के गुरु मनरंगीर। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल। दादू के गुरु वृंद भगवान। मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम। धर्मदास के गुरु कबीर, सभी को पता है। रजब के गुरु दादू दयाल। धर्मदास जी ने ही कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से धर्मदास जी ने किया था। आचार्य और गुरु। रामानंद के गुरु राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम कांचीपूर्ण। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम केशव भारती। अग्रदास के गुरु का नाम कृष्णदास पैहारी। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य। नंददास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। हरिव्यास देव के गुरु श्री भट्ट। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव। रामानंद के गुरु राघवानंद। रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती। अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास। कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद। नाभादास के गुरु अग्रदास। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य। नंददास के गुरु भी वल्लभाचार्य। हरिव्यास देव के गुरु श्री भट्ट। परशुराम देव के गुरु हरिव्यास देव। तुलसी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ ने। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है
तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किसमें किया है? कवितावली व रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है। सूरदास की दृष्टकूट पदों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है? साहित्य लहरी। शगुन भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दक्षिणी भारत में। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? शगुण निर्गुण। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का विशिष्ट है? वैष्णव संप्रदाय का। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का विशिष्ट है? वैष्णव संप्रदाय। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। राम भक्ति की तत्सुखी शाखा के किस भाव की उपासना की जाती है? सखी भाव की। राम भक्ति की तत्सुखी शाखा में किस भाव की उपासना की जाती है? सखी भाव की। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव की। अग्रदास जी की भक्ति माधुर्य भाव की। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उक्त कथन किसका है? तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवित विवेक एक नहीं मोरे पंक्ति किसकी है? कवित विवेक एक नहीं मोरे पंक्ति किसकी है? तुलसीदास। अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर बेली मदाई। अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर बेली मदाई, उक्त पंक्ति किसकी है? विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल। केशव को भक्ति काल के अंतर्गत किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? दास्य भाव की। गेय पदों की जगह कवित सवाइयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि। गेय पदों की जगह कवित सवाइयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? रसखान। शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना है? शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय, ये भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य में किस प्रकार की उपासना है? पंचदेव उपासना। पंचदेव उपासना। आलवार संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है? केरल। संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की? संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की? कामिनी रूप की। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।